नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जो कि 10 प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं उनके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये पार्ट ऑफ स्पीच का ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। तो ये तीसरा है एडजेक्टिव। कुल मिलाकर के 8 पार्ट हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, आप सब हमारे साथ में पढ़ते रहिए। आपको इंग्लिश ग्रामर पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा और पढ़ते रहिए हमारे साथ में। क्योंकि वीडियो से पढ़ना बहुत ही आसान माना जाता है। विजुअलाइज हम लोग कर सकते हैं। हमारा वीडियो से अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, याद हो जाती है। तो वीडियो से पढ़ाई को अगर हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं याद होगा। सब तैयार हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको। तो लिखा है, अब्दुल इज पुअर बट ऑनेस्ट, अमेरिका इज ए रिच कंट्री, सोनी इज ब्यूटीफुल, शुगर इज स्वीट, ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे पुअर, ऑनेस्ट, रिच, स्वीट, ब्यूटीफुल, रिच एंड डिसऑनेस्ट, इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं रिच, पुअर, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, स्वीट, डिसऑनेस्ट, इन पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि यह शब्द वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या विशेषता बता रहे हैं। जैसे नाउन या प्रोनाउन, नाउन मतलब कौन, अब्दुल। अब्दुल की विशेषता बता रहे हैं कि अब्दुल इज पुअर बट ऑनेस्ट, अब्दुल गरीब है मगर ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है। तो ये क्या बता रहे हैं, अब्दुल की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो अब्दुल नाउन है तो नाउन की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ये पुअर वाला हो गया। बट ऑनेस्ट मतलब ये भी क्वालिटीज़ ही बता रहे हैं। तो अगर हम नाउन या प्रोनाउन की जैसे विशेषता अगर बताते हैं, जैसे ही यहाँ पे लिखा है मित्रों, यहाँ पे देखिए आप, लिखा है ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। ही इज रिच मतलब किसी का नाम किसी को इंगित करके जो है ही कहा गया। मतलब मान लीजिए राम इज रिच, अब्दुल इज रिच बट डिसऑनेस्ट। तो अब्दुल के जहाँ लिख दिया गया ही, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट लिखा गया है, तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन ही। तो डिसऑनेस्ट बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे ही की विशेषता बताई जा रही है, मतलब ये ही जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है डिसऑनेस्ट। ये डिसऑनेस्ट क्या बताया जा रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। और यहाँ पर क्या था मित्रों, अब्दुल इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो पुअर क्या था मित्रों और ऑनेस्ट क्या था। पुअर क्या था और ऑनेस्ट क्या था, ये क्वालिटीज़ थी। किसकी क्वालिटीज़ थी, नाउन की। नाउन की क्वालिटीज़ थी। ये नाउन है अब्दुल और ये ही क्या है, प्रोनाउन है। तो इससे हम सीधा सा समझ सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी और विशेषता बतलाते हैं इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। तो आप देख के समझ गए हैं, अभी हमने पढ़ा है कि कैसे ये क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। जो एडजेक्टिव हैं डिसऑनेस्ट या रिच, ये जो शब्द हैं ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई करने का अर्थ ये हो गया कि ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे नाउन की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। ये क्या है, प्रोनाउन है। तो इनको एडजेक्टिव बोलते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं या फिर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई का अर्थ यही हो गया कि उसकी विशेषता बतला रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कुल मिलाकर के 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव कुल मिलाकर के 9 प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
गुणवाचक विशेषण। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सातवां है प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। और नवा है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोरदार सूचक विशेषण। ये कुल मिलाकर के 9 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं, पहला शुरू करते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, क्वालिटी, दशा व अवस्था मतलब स्टेट का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, क्वालिटी, दशा व अवस्था मतलब स्टेट का बोध होता है, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल क्या है? द कार इज ओल्ड। तो यहाँ पे ओल्ड क्या है मित्रों? ये क्वालिटी बताई जा रही है, मतलब इसकी दशा बताई जा रही है, स्टेट बताया जा रहा है कि किस दशा में है, ये ओल्ड है। द कार इज ओल्ड, कार पुरानी है, मतलब ये इसकी अवस्था या दशा बताई जा रही है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये क्वालिटी की क्वालिटी बताया जा रहा है इसका, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव तो है ही है लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला एग्जाम्पल है द बॉय इज ब्रेव। तो बॉय की क्या बताई जा रही है यहाँ पे? क्वालिटी, गुण बताए जा रहे हैं। तो गुण बताए जा रहे हैं, अर्थात ये ब्रेव क्या है मित्रों? ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है सी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? सुंदरता है। क्या बताया जा रहा है? क्वालिटी बताया जा रहा है, अर्थात ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है द फ्लावर इज रेड। रेड क्या बताया जा रहा है मित्रों? रेड बताया जा रहा है कि ये इसकी क्वालिटी है, गुण है। तो ये गुण क्या है? ये गुण है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप समझ गए होंगे ये। अगला हम देखते हैं क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकंड नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसी वस्तु की मात्रा का बोध होना, जैसे लिखा है एग्जाम्पल है सम, मतलब कुछ, मात्रा का बोध हो रहा है। मच, अधिक, मतलब मात्रा का बोध हो रहा है। लिटिल, ना के बराबर है, मतलब कुछ भी है लेकिन है, ना के बराबर है। तो ये क्या है? क्वांटिटी है, मतलब एक मात्रा का बोध हो रहा है। कितना मात्रा है ये नहीं पता है, लेकिन वो मात्रा का बोध हो रहा है, मतलब मात्रा से रिलेटेड है, इसीलिए क्या है? क्वालिटी ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ए लिटिल मतलब थोड़ा, मतलब इसमें भी मात्रा का बोध हो रहा है। आल, सब, मात्रा का बोध हो रहा है। इनफ, पर्याप्त, मतलब ये भी, इसमें भी मात्रा का ही बोध हो रहा है। ए लॉट, बहुत, या सफिशियंट, पर्याप्त, इसमें सब में मात्रा का बोध हो रहा है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है मित्रों? संख्यावाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। मतलब संख्या का भी बोध हो और या फिर क्रम का बोध हो, तो उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरल ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। जैसे नो, मतलब कुछ नहीं, संख्या का बोध हो रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बोध हो रहा है कि यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। जैसे पेन है तो यहाँ जैसे बोलते हैं नो, नो पेन इज़ देयर, मतलब यहाँ कोई पेन नहीं है।
तो ये क्या हो गया, संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं है। आल मतलब सब, संख्या का बोध हो रहा है, उसमें कई लोग हो सकते हैं, आल में सभी लोग हैं, तो संख्या का बोध हो रहा है। टू, संख्या का बोध हो रहा है कि दो, दो की बात की जा रही है। फ्यू मतलब कुछ की बात की जा रही है, वो भी संख्या का बोध है। वन, एक की बात की जा रही है, संख्या है इसमें। एनी, फर्स्ट, सम, संख्या का बोध हो रहा है। मेनी, संख्या का बोध हो रहा है, मतलब बहुत सारे। सेवरल, इनफ, पर्याप्त, सेकंड, इसमें सब में संख्या का बोध हो रहा है। तो जब जहाँ संख्या का बोध हो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा मित्रों। संख्या का बोध या क्रम का बोध हो तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें मात्रा का बोध होता था मित्रों, मात्रा का। और इसके पहले क्वालिटी पढ़ा था, इसमें गुण या अवस्था का बोध होता था। तो आप समझ रहे हैं। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। वैसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उन्हें बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस, यह, दैट, वह, दीज, दोज एंड सच, ये सब निर्देशित करने वाले शब्द हैं, निर्देशित किया जाता है इनके जरिए, तो इनको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल है दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट। यहाँ दिस बताया गया है, मतलब ये है कि दिस क्या है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये बताया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, मतलब ये यहाँ पे जो दैट है ये क्या कर रहा है मित्रों, ये कर रहा है सूचित या फिर निर्देशित या इंगित कर रहा है। सूचित, इंगित और निर्देशित कर रहा है कि आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, मैं उस घर को नहीं छोड़ना चाहता, मैं वह घर नहीं छोड़ना चाहता। तो आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, यहाँ पे क्या कर रहा है मित्रों, इसको सूचित कर रहा है, मतलब इंगित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि इस पर्टिकुलर हाउस को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दैट मतलब यह, मतलब इसकी बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको इंगित किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मित्रों, जिस चीज़ को इंगित किया जाए इसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट क्या होगा यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे दैट होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है सच मेन आर नॉट फेथफुल। यहाँ पे जो सच है, ये सच को बताया जा रहा है, ये क्या बताया जा रहा है, सच मेन मतलब कुछ मेन है, तो यहाँ पे सच क्या बता रहा है, इंगित कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन को बता रहा है या कुछ लोगों को बता रहा है, तो यहाँ पे इंगित कर रहा है, सूचित कर रहा है, इशारा कर रहा है उस तरफ। तो ये क्या हो गया मित्रों, ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन्हीं को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगला हम देखते हैं क्या है, पांचवा नंबर है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण कहते हैं वैसे एडजेक्टिव दो जो अधिकार, पजेशन, स्वामित्व, ओनरशिप या संबंध, रिलेशन का भाव व्यक्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने पिछले प्रोनाउन में पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन, ये सेम वही चीज़ है। पजेसिव प्रोनाउन में भी अधिकार की बात हो रही थी, लेकिन वो अधिकार जो था वो विशेषता नहीं बताता था, वो केवल अधिकार के बारे में, ओनरशिप के बारे में बताता था। ये यहाँ पे विशेषता के संबंध में है, एडजेक्टिव है, तो क्वालिटीज़ भी बता रहा है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रिलेट करता है ये। तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव एक बार फिर से समझते हैं। वैसे एडजेक्टिव जो अधिकार, पोजीशन, अधिकार, पजेशन, स्वामित्व, ओनरशिप या संबंध, रिलेशन का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव।
क्या है, जो अधिकार या ओनरशिप या संबंध रिलेशन का भाव व्यक्त करते हैं। इसमें भाव जो व्यक्त करते हैं उन्हें बोलते हैं। जैसे योर सन इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे क्या है, योर क्या है मित्रों, ये पोजीशन एक अधिकार बता रहा है, या ओनरशिप की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है कि आपका लड़का इंटेलिजेंट है, मतलब बुद्धिमान है। तो यहाँ अधिकार की बात आ रही है। अगला है हर रूम इज क्लीन। हर रूम मतलब उसका रूम साफ है, मतलब हर रूम मतलब एक स्वामित्व की बात हो रही है, एक अधिकार की बात हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो आप इसको समझ गए हैं अच्छे से। अगला हम देखते हैं, अगला है 6ठा नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब व्यष्टिवाचक विशेषण। जब ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। ईच स्टूडेंट हैज ए डिक्शनरी, प्रत्येक छात्र के पास डिक्शनरी है। तो यहाँ पे ईच क्या हो गया, यहाँ प्रत्येक बच्चे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ईच जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि ये जो है प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है। जैसे है इसमें लिखा है ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन प्रयुक्त रहता है तब। तो ईच स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट जो है ये है नाउन, तो ईच के बाद नाउन है तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉय, बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो नाउन के पहले आइदर है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी के, मैन के पहले क्या है यहाँ पे, एवरी, तो यहाँ पे ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब कि कोई नाउन रहना चाहिए, नाउन के पहले ही ये लगेगा, मतलब ईच, एवरी के बाद में नाउन जरूर रहना चाहिए। ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, मतलब नाउन रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर नाउन नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। फिर से समझते हैं। ईच स्टूडेंट, ईच के बाद हमेशा एक नाउन रहेगा, आइदर के बाद भी नाउन ही रहेगा, एवरी के बाद भी नाउन ही रहेगा। अगर नाउन रहता है तो इसको हम बोलेंगे, अगर नाउन रहता है तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब व्यष्टिवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप इसको समझ गए हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन का होना आवश्यक है, तभी इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाए, मतलब जिस एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग करके उस कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वाट, विच, हुज इत्यादि, ये सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे लिखा है वाट कलर, तो यहाँ वाट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके साथ में क्या है, नाउन है, नाउन का यूज़ किया गया है, नाउन का, तो इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि नाउन का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाना चाहिए। व्हाट कलर डू यू लाइक, कलर क्या है मित्रों, ये कलर जो है नाउन है। जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग करके, जिस एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो कलर क्या हो गया मित्रों, ये कलर है, मतलब नाउन है, एक प्रकार से नाउन एडजेक्टिव है। तो ये हो गया वाट कलर। वाट के साथ मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में एक नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अगर किया जाता है और फिर प्रश्न पूछा जाता है तो इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वाट कलर डू यू लाइक, तो ये वाट कलर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच शर्ट इज योर्स, विच शर्ट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन, यहाँ पे इंट्रोगेटिव के साथ में नाउन का मतलब
एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग किया गया है और प्रयोग करने के बाद प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ इसको बोलेंगे हुज पेन को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला है वाट नेम डू यू स्पीक। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला है मित्रों, आप इसको समझ रहे होंगे, अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं उन्हीं को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। तो एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। राम इज एन इंडियन सिटीजन। राम इज एन इंडियन सिटीजन, तो ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। तो ये क्या हो गया मित्रों? ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। राम इज एन इंडियन सिटीजन। अगला है ही इज ए रशियन लीडर। तो ये रशियन लीडर क्या हो गया मित्रों? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर यहाँ रसिया होता तो ये प्रॉपर नाउन होता। अगर यहाँ पे रसिया होता तो ये प्रॉपर नाउन होता। इंडिया होता तो प्रॉपर नाउन होता। लेकिन यहाँ इंडियन है, यहाँ पे क्या है मित्रों? ये है इंडियन। अगर यहाँ इंडिया होता, केवल इंडिया होता, तो ये होता प्रॉपर नाउन, मगर यहाँ इंडियन है तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप समझ रहे होंगे, राम इज एन इंडियन सिटीजन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन क्या है? इंडिया केवल, तो इंडियन हो गया, इसके लिए मतलब ये है कि प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ही इज ए रसियन। रसियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। यूरोपियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। अगर केवल यूरोप होता तो ये प्रॉपर नाउन होगा। तो जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन से बना करके कोई चीज़ प्रयुक्त किया जाता है तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोला जाता है। क्योंकि इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से ही इंडियन बनाया गया है। रसिया से रसियन बनाया गया, अमेरिका से अमेरिकन बनाया गया, यूरोप से यूरोपियन बनाया गया है। तो ये नाउन से ही, प्रॉपर नाउन से ही ये बनाया गया है शब्द, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप इसको समझ गए हैं अच्छे से। अब हम अगला देखते हैं। अगला है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोरदार सूचक विशेषण। किसको बोलते हैं जोरदार सूचक विशेषण? ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल, एम्फेसाइज देते हैं, उन्हें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं जोरदार सूचक विशेषण, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड। तो यहाँ वेरी क्या है मित्रों? वेरी बल दिया जा रहा है। किस पर बल दिया जा रहा है? नाउन के ऊपर बल दिया जा रहा है। कि अगर हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे क्या होता है? दिस इज़ द बुक आई वांटेड। यह किताब है जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल किया गया है। वेरी से इसमें परिवर्तन ये आ गया कि यहाँ लग गया वही। दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड, मतलब ये वही किताब है या वही किताब है। वही मतलब क्या हो गया? वेरी, वही किताब है। तो वही किताब कहने का अर्थ ये हो गया कि उस पर नाउन पे जोर दिया जा रहा है कि ये वही किताब है। तो नाउन पे ही जोर दिया गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नाउन के पहले आया है और नाउन पे जोर दिया गया है। तो नाउन के पहले ही आया है और नाउन पे जोर दिया गया है, तो क्या हो गया? ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अगला है आई डिड इट विद माई ओन चॉइस। माई यहाँ पे क्या है मित्रों? माई है यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, क्योंकि माई है मतलब मेरा है, मेरी ओन चॉइस है। मैं अपनी इच्छा से मतलब एक होता है कि मैंने इसे इच्छा से किया। आई डिड इट विद ओन चॉइस,
आई डिड इट विद ओन चॉइस, तो इसको होते हैं कि मैंने इच्छा से किया। लेकिन यहाँ जब माई लग गया तो इसका होता है मैंने अपनी इच्छा से किया। आई डिड इट विद माई ओन चॉइस, मैंने इसे अपनी इच्छा से किया। तो यहाँ माई लगने से ये चेंज आ गया कि इसमें नाउन के ऊपर जोर दे दिया गया। तो जोर देने से ये बन गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, अपनी इच्छा से, मतलब एक होता है इच्छा, एक होता है अपनी इच्छा से, मतलब जोर देकर कहा जाए। तो ये नाउन पे जोर देकर कहा गया, इसीलिए क्या हो गया, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इसीलिए बन गया। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। ये 9 प्रकार के एडजेक्टिव हैं और इनको आप समझ गए हैं अच्छे से। और आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में उसको आप लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो आप एक बार दोबारा फिर से देखिएगा, फिर आप लगाइएगा, आपका सब लग जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं लिख के फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप प्रत्येक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा वर्ब के ऊपर होगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच का 4th पार्ट है वर्ब। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।